हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और सामने जो आप देख रहे हैं ये नए इंडिया का नया जो व्यू है वो आपको नजर आ रहा है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर तरफ आपको हर तरीके के काम जो है वो होते हुए नजर आएंगे। और हम बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे पर, यहाँ पर जो गुड़गांव मेट्रो है उसका भी नया कंपाउंड जो है उसकी लोकेशन आ चुकी है। और ये बिल्कुल जो द्वारका एक्सप्रेसवे उसके साथ में आपको नजर आएगा। सामने ये है द्वारका एक्सप्रेसवे और यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। कैसे यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी जो है वो अपग्रेड कर रही है जगह को, किस तरीके से यहाँ पर स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। बिलियनियर ब्लॉक्स भी यहाँ पर बनकर तैयार हो रहे हैं और एली साहब का भी प्रोजेक्ट आ रहा है। सब कुछ दिखाएंगे डिटेल में। एक तरफ अपकमिंग गुड़गांव मेट्रो है और दूसरी तरफ एयरपोर्ट मेट्रो का सेक्टर 25 का दिल्ली के अंदर यशोभूमि का स्टेशन है। यहाँ तक आपको पूरा जो हिस्सा है वो दिखाने वाले हैं। तो अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा जो एक ग्रीन हिस्सा नजर आ रहा है। ये बसई जो विलेज है उसका वेटलैंड का हिस्सा है और इसके पीछे ही आपको जो हाई राइज बिल्डिंग्स नजर आ रही है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के सारे सेक्टर्स है। इनफैक्ट सामने की तरफ ये भी 101 सेक्टर है और दूर पर अगर हम जूम करके दिखाएं तो आपको जो साइट है द्वारका एक्सप्रेसवे मेट्रो की वो यहाँ पर नजर आएगी। आगे की तरफ भी अब एक और जो जगह है वो बन चुकी है, अभी दिखाएंगे आगे जाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ पर जो रूप रंग है वो आपको नजर आता है। बहुत ही शानदार ये जगह जो है पिछले कुछ सालों में बनकर आई है। मेट्रो जो है गुड़गांव की वो इस तरफ से आएगी, यहाँ से जो आगे की तरफ का रास्ता है वो हीरो होंडा चौक है उस तरफ से यहाँ पर आएगी और इस जगह पर आकर 104 और 101 सेक्टर पर गुड़गांव मेट्रो है वो जुड़ेगी। पीछे की तरफ सारा ये जो हिस्सा है अभी हम उस तरफ जाएंगे और दिखाएंगे आपको स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट का भी हिस्सा। दिल्ली एनसीआर का सबसे तेजी से विकसित होने वाला ये जो हिस्सा है वो है। और अभी हम यहाँ पर गुड़गांव मेट्रो से लेकर एयरपोर्ट मेट्रो तक जाने वाले हैं दिल्ली वाली सेक्टर 25 द्वारका में। बहुत ही खूबसूरत सी ये जो पूरी बेल्ट है वो आपको नजर आएगी। ये जो जगह है दिल्ली से आप मान के चलें तो हार्डली 7 से 8 मिनट में आ जाती है और दिल्ली एयरपोर्ट से 15 से 18 मिनट के बीच में आपको ये जो लोकेशन है इस पर आप पहुंच जाते हैं। तो अभी हम ये जो बसई का हिस्सा है वहां से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं। लेफ्ट में 101 सेक्टर है जहां पर स्टेशन आ रहा है और राइट में ये जो है 104 सेक्टर है। और इस तरीके से यहाँ पर जो है पूरा आपको एक अलग जो फील है, एक अलग इंडिया जो है किस तरीके से बन रहा है उसकी भी पूरी अपडेट जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में हमें नजर आ जाएगा, एक तो ये साइड है जहाँ पर स्टेशन जो है वो बन रहा है, काफी समय से यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर तो ये साइड है लेकिन अब आगे की तरफ भी इसका बहुत लंबा हिस्सा जो है मेट्रो ने कवर कर लिया। वहां पर भी ड्रिलिंग मशीन्स वगैरह लगी हुई है। तो एक साइड तो ये यहाँ पर आपको नजर आ रही है जिससे आपको पता चल जाता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो मेट्रो है वो तो आ रही है गुड़गांव मेट्रो। अभी आप समय देखें तो 4:44 के आसपास का समय है और हम गुड़गांव में सेक्टर 101 104 के आसपास में, जहां पर जो द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुड़गांव मेट्रो है वो एंड होती है। और यहां पर ये देखें आप तो ये नई साइड हमें यहां पर नजर आ रही है जो पहले यहां पर कवर नहीं थी, लेकिन अब यहां पर ड्रिलिंग मशीन से लेकर सब कुछ आपको नजर आ रहा है। बसई का अंडरपास है यहाँ पर और सामने की तरफ यहाँ पर जो द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है बिल्कुल साथ में। तो ये जो नई डेवलपमेंट है गुड़गांव मेट्रो का स्टेशन है वो एक तरीके से यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और अच्छी बात यह है क्योंकि पहले वाली जो लोकेशन है जहां पर कवरिंग है वो 250 मीटर के आसपास में जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उससे दूर था, लेकिन ये जो साइट है ये तो बिल्कुल आप मान के चलें तो सामने जो एलिवेटेड ट्रैक है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो आपको नजर आ रहा है। तो ये यहाँ पर जो स्टेशन की साइट है वो आपको नजर आ रही है और ये यहाँ पर 15 किलोमीटर के आसपास जो मिलेनियम सिटी है वहां से आपको कनेक्टिविटी यहाँ तक की मिलने वाली है द्वारका एक्सप्रेसवे की फेज 1 में। और पूरा 28 किलोमीटर का है। जो येलो लाइन है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगी तो आपको जो दिल्ली की येलो लाइन है उससे आप डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच पाएंगे। और सामने ये जो है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको द्वारका एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। तो ये भी एक मेजर डेवलपमेंट जो है वो इस जगह पर हमें नया जो है वो नजर आ रहा है। अपडेट देने वाले हैं हम आपको गुड़गांव मेट्रो का पूरा
जो हुडा सिटी सेंटर है वहाँ से यहाँ तक का, तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर आएगी। आप भी कमेंट्स में बताएं आप देखना चाहते हैं वो वीडियो या नहीं। अब हम यहाँ से आगे की तरफ चल रहे हैं क्योंकि हमें जाना है स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ, और जो एयरपोर्ट मेट्रो है तीनों को एक तरीके से आप कहें हम कनेक्ट करने वाले हैं। जहाँ पर ये गुड़गांव मेट्रो एंड हो रही है, ये भी काफी बसावट वाला हिस्सा है। पीछे की तरफ 102 सेक्टर देखे तो यहाँ पर भी काफी सारी हाई राइज बिल्डिंग्स आपको नजर आएगी। 104 सेक्टर तो हमने दिखाया ही है। इसी तरीके से इसी रोड पर अगर हम आगे जाएंगे 103 सेक्टर में भी आपको डीपीएस स्कूल्स वगैरह मिलते हैं, और बहुत अच्छा जो इकोसिस्टम है यहाँ पर कनेक्टिविटी का, सड़कों का, हर एक चीज का बनाया जा रहा है, और फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं वो की जा रही है। सामने की तरफ आपको बसेस का भी स्टैंड मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी ही है, बसेस भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। और 103 जो सेक्टर है उसमें हम आ चुके हैं। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में जो डीपीएस का स्कूल है वो भी आपको नजर आ जाएगा, और मान के चलें 5 मिनट का ही डिस्टेंस जो गुड़गांव मेट्रो है वहां से इसका रहने वाला है फ्यूचर में। समय के साथ यहाँ की जो कनेक्टिविटी है उसको भी काफी मजबूत कर लिया गया है। सामने की तरफ आप देखें तो आपको ऑटो जाते हुए नजर आएगा, कैब्स तो यहाँ पर आती हैं, साथ में रैपिडो भी यहाँ पर है, बसेस जो है वो भी यहाँ पर आती हैं, तो वो जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको मिलती है। और फ्यूचर में जब यहाँ पर जो मेट्रो है वो आएगी तो शेयरिंग का भी काफी सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको मिलेगा हर तरफ। और इस तरीके की ये जो है, अभी हम सर्विस रोड पर ही चल रहे हैं, एलिवेटेड ट्रैक पर हम नहीं जा रहे हैं जो कि डेडिकेटेड नॉन स्टॉप है। तो ये यहाँ पर नीचे का हिस्सा है, और आसपास की लोकेलिटीज को कनेक्ट करने के लिए अच्छी खासी वाइड जो सर्विस रोड है वो यहाँ पर बनाकर दी गई है। हार्डली हमने गुड़गांव मेट्रो से यहाँ तक 5 मिनट की जो ड्राइव है वो की है, और 106 और 109 के सेक्टर में हम आ चुके हैं, और यहीं से हार्डली मान के चलें तो 3 मिनट की दूरी पर जो स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट का भी जो प्रोजेक्ट है वो आ जाएगा। सामने की तरफ ये ऊंची सी जो बिल्डिंग दिख रही है काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इंडिया बुल्स 09 के नाम से ये जो बिल्डिंग है वो है, और यहाँ पर 33 फ्लोर्स के आसपास है, साथ में कंसाइंड मॉल वगैरह भी है। हल्का सा भी हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है बर्गर किंग पर, क्योंकि कुछ लंच करना है। उसके बाद हम आगे अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लेफ्ट में यहाँ पर 106 सेक्टर है, राइट में 109 सेक्टर है। आज के समय में इस तरीके की फैसिलिटीज भी यहाँ पर, या आपका छोटी सी मार्केट्स वगैरह भी इस तरफ आपको नजर आ जाएंगी। लेफ्ट में यहाँ पर एलान प्रेसिडेंशियल जो 106 का वो है, और ये यहाँ पर ड्राइव थ्रू अगर आप चाहें तो वो फैसिलिटीज भी अब इस तरफ भी मिल रही है। हार्डली 8 मिनट के आसपास हमें यहाँ तक पहुंचने में लगे, जहाँ पर गुड़गांव मेट्रो का जो स्टेशन था वहां से। यहाँ से भी आपको हल्का सा बताएं तो सामने ये जो 109 सेक्टर में ATS कोकून का जो प्रोजेक्ट है वो है। 2.5 करोड़ के आसपास से जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। पीछे की तरफ भी आप देखें तो आपको काफ़ी बेहतरीन से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर हर तरफ नजर आएंगे। और प्राइसिंग यहाँ पर आप मान के चलें तो जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर 2.5 से 3 करोड़, और ये तो एलान प्रेसिडेंशियल का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी के वो प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर जो प्राइजेस हैं 5 करोड़ से एक तरीके से आप मान के चलें तो स्टार्ट होते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से हार्डली 15 मिनट में आप मान के चलें तो ये लोकेशन आ जाती है, और जो दिल्ली है वहाँ से तो 5 मिनट पर ही आ जाती है। और इस तरीके का अल्ट्रा लग्जरी यहाँ पर अब हम आगे तरफ जाएंगे तो आपको इस तरीके का जो मॉडर्न इंडिया किस तरीके से बन रहा है वही नजर आने वाला है। मौसम भी आजकल दिल्ली एनसीआर का काफी अनप्रिडिक्टेबल सा चल रहा है, और बारिश आजकल काफी सारी आ रही है, तो इसलिए आपको रास्तों में भी कीचड़ और मिट्टी वगैरह नजर आ रही होगी। आसमान भी आप देखें तो बादलों से यहाँ पर भरा हुआ है। समय आप देखें तो 5:10 के आसपास का समय जो है वो हो चुका है, और 15 मिनट के आसपास हमारा ये जो बर्गर ब्रेक था वो यहाँ पर समय लग गया हमें। हम अभी यहाँ पर क्योंकि 8 मिनट में पहुंच गए थे, तो अपनी जो टाइम की कैलकुलेशन है वो हम 8 मिनट से आगे की तरफ ही करेंगे।
और ये लेफ्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट मॉल है, ये भी काफ़ी पॉपुलर लोकेशन जो है वो हो चुकी है। और जैसे हम बता रहे हैं कि जो गुड़गांव मेट्रो है वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको 8 मिनट ही लगते हैं। तो कल को अगर शेयरिंग ऑटोज़ वगैरह आपको मिलते हैं तो 8 मिनट में आप इस लोकेशन पर आ सकते हैं। और अगर एयरपोर्ट मेट्रो जो है, जो सेक्टर 25 है, वहाँ से भी आना चाहेंगे तो वहाँ से भी ये जो लोकेशन है 8 मिनट में ही आप इस लोकेशन पर आप पहुँच जाएंगे। इतना अच्छा जो कनेक्टिविटी है मेट्रो की इकोसिस्टम की आपके वो आपको यहाँ पर मिलेगी, और बाकी कनेक्टिविटी तो आपको समय के साथ यहाँ पर मिल ही रही है। यहाँ से हल्का सा स्टैंडिंग व्यू जो है इस लोकेशन का हम ले लेते हैं। सामने कंसाइंड मॉल है, फिर यहाँ पर ये ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स न्यू स्क्वायर आपको मिल जाता है, और उसके साथ में ये आपको इंडिया बुल्स की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग हम बता रहे हैं वो यहाँ पर नजर आ जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर भी हाई स्ट्रीट जो रिटेल शॉप्स हैं और फूड आउटलेट्स हैं वो आपको मिल जाएगी। 33 फ्लोर का ये पूरा जो टावर है वो है सबसे ऊंचा टावर द्वारका एक्सप्रेस वे पर आज के समय में इसी को माना जाता है। ग्लास में चमचमाती हुई बहुत ही खूबसूरत सी ये जो बिल्डिंग है, अगर आप यहाँ पर कभी भी आएंगे ड्राइव करेंगे तो आपको नजर आएगी। और इसकी जो लोकेशन है, जैसे हम बता रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है वो भी बिल्कुल नज़दीक में है। सामने आप देखें तो ये यहाँ पर जो हाई राइज बिल्डिंग्स नजर आ रही है आपको, वो 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली आ जाती है। उसी के साथ में यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो है। और अब हम आगे की तरफ जो स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट है उसमें जा रहे हैं। हार्डली आप मान के चलें तो 2 से 3 मिनट में ये जो लोकेशन है ये यहाँ पर 109 सेक्टर से आ जाती है। और एयरपोर्ट से अगर आप बात करें तो ये जो लोकेशन है वो हार्डली 10 मिनट पर है। और जो गुड़गांव मेट्रो है वहाँ से अगर बात करें तो अगेन 10 मिनट पर आ जाती है। तो इस तरीके से ये जो पूरी लोकेशंस हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। नाउ यहाँ से जितना भी आपको पूरा हिस्सा नजर आ रहा है ये स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट का हिस्सा है। इसमें M3M का जो मार्केट प्रोजेक्ट है और एक्सपीरिया प्रोजेक्ट है वो भी है, और पीछे की तरफ M3M का मैंसन्स जो प्रोजेक्ट है वो भी है। एली साहब का यहाँ पर राइट की तरफ में, क्योंकि 2 सेक्टर्स में ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो फैला हुआ है और लगभग 250 एकर्स में ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बना है। दिल्ली से 0 किलोमीटर पर ये आ जाता है, और एयरपोर्ट से आप मान के चलें तो 10 मिनट की दूरी पर ये जो प्रोजेक्ट है, इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ये बनकर तैयार हो रहा है। जो द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है वो भी आप देखें 1 किलोमीटर पर ही है, और उतनी दूरी तक ये लेफ्ट की तरफ में 100 आप मान के चलें 13 सेक्टर का 12 सेक्टर का ये जो हिस्सा है वो है, और राइट में यहाँ पर 111 सेक्टर है। दोनों में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 250 एकड़ का फैला हुआ है, और ब्लेनियर ब्लॉक भी यहाँ पर राइट की तरफ में बन रहा है। अभी हम आगे गाड़ी रोकेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये पूरा एरिया जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉडर्न जो सिटी है स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट SCDA भी इसे कहा जाता है, वो एरिया निकल के आया है। तो हल्का सा हम यहाँ पर गाड़ी को रोक कर यहाँ का जो व्यू है वो आपको दिखाते हैं। तो ये यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। पीछे की तरफ आपको काफ़ी सारी जो कंस्ट्रक्शन है वो नजर आ जाएगी। एली साहब का जो प्रोजेक्ट है M3M रेजिडेंसेस वो यहाँ पर बन रहा है, और साथ में यहाँ पर आपको जो ब्लेनियर ब्लॉक है, ये BB जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ब्लेनियर ब्लॉक इसको कहा जा रहा है वो है। और दोनों तरफ सड़क के आपको ये जो प्रोजेक्ट है बहुत तेजी के साथ यहाँ पर चल रहा है, और जो एयरपोर्ट है वहाँ से हार्डली 10 मिनट में ये जो लोकेशन है वो आ जाती है, और जो गुड़गांव मेट्रो है वहाँ से भी ये जो लोकेशन है 10 मिनट में आ जाती है, और जो एयरपोर्ट मेट्रो है वहाँ से ये 5 मिनट या 4 मिनट के अंदर ये लोकेशन आ जाती है। तो स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXI भी यहाँ पर है, M3M का अर्बाना जो प्रोजेक्ट है और मैंसन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर है, और ऑलमोस्ट अब सब कुछ जो है वो फिनिशिंग लाइन पर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये यहाँ पर जो बस स्टैंड है वो भी है, और हल्का सा अभी हम यहाँ पर वॉकिंग का जो टूर है वो करने वाले हैं ताकि यहाँ का जो फील है वो हमें महसूस हो। ये यहाँ पर 113 जो सेक्टर है वो है, और स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट का ही ये जो हिस्सा है वो है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXI आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर अगर प्राइजेस की बात करें तो 4 करोड़ के आसपास से आपको जो प्राइजेस है वो मिलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं
एमसीएम का क्राउन प्रोजेक्ट भी है, कैपिटल प्रोजेक्ट भी है और मैंसन्स जो प्रोजेक्ट है वो भी है। 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ इस तरीके से जो प्राइसिंग है वो है। और जैसे हम कह रहे हैं ऑलमोस्ट अब फिनिशिंग लाइंस पर ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो आ चुके हैं। इस तरफ भी हैं, दूसरी तरफ भी आपको नजर आएंगे। तो दोनों तरफ ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और 250 एकड़ में शॉप, लिव एंड डाइन जो कंसेप्ट है उस पर पूरा यहाँ पर ये डिजाइन हो रहा है। अभी हम यहाँ पर थोड़ी सी वॉकिंग करके भी देख रहे हैं, क्योंकि वॉकिंग भी काफ़ी सेफ है, क्योंकि इस तरीके की ग्रिल जो है वो लगाई हुई है और ये पेडेस्ट्रियल का वॉकिंग का ही एरिया होने वाला है। बाद में पूरी तरीके से यहाँ पर बनाया जाएगा। ये बीच में ग्रीन बेल्ट रहने वाली है, क्योंकि सर्विस रोड जो है वो आगे की तरफ है। तो इस तरीके से अभी जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा आपको पूरा लुक यहाँ पर इसका नज़र आने लग जाएगा। और एक बहुत ही बेहतरीन सी जगह जो है दिल्ली के बिल्कुल साथ में ही गुड़गांव का ये पहला सेक्टर है, जो कि यशोभूमि के बाद द्वारका 25 का सेक्टर है। वो हार्डली यहाँ से मान के चलें आप तो 4 मिनट या 5 मिनट में आ जाता है। द्वारका भी दिल्ली के अंदर बहुत ब्यूटीफुली डेवलप हुआ है और ये जगह भी आप देखें तो काफ़ी ब्यूटीफुली जो कॉम्प्लीमेंट है हर एक एरिया आपको करने वाला है, क्योंकि दोनों आसपास में ही है। और यहाँ पर भी जैसे हम कह रहे हैं हाई स्ट्रीट और लाइफस्टाइल डेस्टिनेशंस भी काफ़ी सारे बनने वाले हैं, क्योंकि शॉप भी यहाँ पर इस पूरे कॉन्सेप्ट में रखा गया है। तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, आने के लिए मजबूर करने वाला है। साथ में ये जगह एयरपोर्ट के कितने नज़दीक है, आसमान में देखने में आपको डेफिनेटली यहाँ पर पता चलता रहेगा। डेफिनेटली आपको एक मॉडर्न जो इंडिया है उसकी तस्वीर यहाँ पर नज़र आती है। काफ़ी खुला खुला सा वातावरण भी यहाँ पर नज़र आता है। और जब से ये द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ पर बना है, इसने काफ़ी कुछ यहाँ पर पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। और वो यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेसवे का जो डेवलपमेंट है वो दर्शाता भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तो किस लेवल पर जो डेवलपमेंट है वो होने स्टार्ट हो जाती है। जिस जगह पर पहले कुछ भी नहीं था, आज के समय में बिलियनियर ब्लॉक जो है वो बन रहे हैं पीछे की तरफ। तो इस तरीके से जो चेंजेस हैं वो आते हैं। सो यहाँ का जो व्यू है वो लेने के बाद अब हम द्वारका सेक्टर 25 की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर एयरपोर्ट मेट्रो का जो स्टेशन है वो है। और यहाँ के लिए तो वो कैटर कर लेता है, क्योंकि 4 मिनट में ये जो लोकेशन है वहाँ से आ जाएगी। तो इतना अच्छा जो कनेक्टिविटी है आज के समय में भी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी हैं। सो नाउ हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर, जहां पर एयरपोर्ट मेट्रो की भी जो कनेक्टिविटी है दिल्ली के अंदर भी एंट्री हो जाती है और यशोभूमि भी आपको मिल जाता है। तो गुरुग्राम मेट्रो जो है वहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। 101 सेक्टर वो था, 104 सेक्टर देखा, 102, 103 सेक्टर देखा, 106 सेक्टर देखा, 109 सेक्टर देखा और फिर ये SCDA जो है स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट का एरिया 112, 111 और 113 का सेक्टर देखा। और बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ पर आप देखें सामने की तरफ आपको जो द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है वो नज़र आ जाएगा। इंडिया का सबसे लंबा या बड़ा कहें आप टोल प्लाजा आपको नज़र आएगा। पीछे की तरफ एयरपोर्ट भी है, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ से 10 मिनट पर जो एयरपोर्ट है वो भी आ जाता है। तो इस तरीके की ये पूरी लोकेशन है और इसीलिए इसे अर्बन लग्जरी डिस्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि सारे इसेंशियल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर हैं और इकोसिस्टम भी पूरा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप जितनी बार भी आएँ आपको ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं मिलती है और बहुत ही शानदार जो सड़कों का नेटवर्क है वो मिलता है। और हर बार कुछ ना कुछ ग्रोथ स्टोरी जो है वो आपको यहाँ पर नजर आती है। तो यहाँ पर ये जो है हम टोल प्लाजा को पार करते हैं और जैसे जैसे पार करेंगे एक तरीके से आप दिल्ली के अंदर एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर टोल प्लाजा को पार करते वक्त 5:26 या 27 मिनट है वो हुए हैं। और अगर आप हमारी जर्नी की बात करें तो 4:44 पर हमने जर्नी को स्टार्ट किया था, लेकिन काफ़ी सारे जो ब्रेक्स हैं वो भी लिए हैं। ओवरऑल अगर हम बताएं तो लगभग 12 मिनट के आसपास हमें एक्चुअल में जो ड्राइविंग का टाइम है वो लगा है। और यहाँ से आप देखें तो सामने द्वारका सेक्टर 24 यशोभूमि वो सब आपको नजर आएगा। अगर आपको डायरेक्टली एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो आप राइट का एलिवेटेड हिस्सा ले लेंगे, लेकिन अगर द्वारका के अंदर जाना है और जो यशोभूमि का
का स्टेशन है उसकी तरफ जाना है तो आपको यही रूट लेना होगा। इनफैक्ट पीछे की तरफ आपको यशोभूमि का जो कॉम्प्लेक्स है वो नजर आ जाएगा। सेक्टर 25 द्वारका में आता है। हम जो गुड़गांव है उससे दिल्ली के अंदर आ चुके हैं और इस तरफ भी आप देखें तो सड़कें आपको बहुत ही बेहतरीन नजर आएंगी और इसीलिए इसका यूज जो है काफी ज्यादा होने लग गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको सुपर स्मूथ जो सड़कें हैं वो मिलती हैं और इस तरीके का पूरा इकोसिस्टम है। नीचे भी सर्विस रोड्स काफी अच्छी हैं, ऊपर भी जो एलिवेटेड ट्रैक्स हैं वो भी हैं। 5:27 में हमने टोल प्लाजा पार किया था, तो आप वहां से लगाएंगे हम कि यशोभूमि का जो स्टेशन है उस तक हम कितनी देर में पहुंचते हैं। यहाँ पर आगे से हमें यू टर्न लेना होगा क्योंकि यहाँ पर स्टेशंस तो हैं लेकिन वो यशोभूमि के कॉम्प्लेक्स के अंदर है लेफ्ट साइड में, तो उसमें तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन राइट में यू टर्न लेकर आपको जो स्टेशन है वो भी दिखाएंगे। लेफ्ट में ये जो दीवार आपको नजर आ रही है इसके पीछे पूरा यशोभूमि का जो कॉम्प्लेक्स है वो है और वन ऑफ द लार्जेस्ट एशिया का कन्वेंशन सेंटर जो है वो यहाँ पर है और अभी एक्सपेंशन में भी चल रहा है, तो बनता रहेगा, काफी कुछ यहाँ पर और ज्यादा ऐड किया जाएगा, लेकिन पूरा यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स है वो आपको नजर आएगा। एयरपोर्ट से हार्डली ये जो है 10 किलोमीटर के आसपास में आता है और यहाँ पर आपको आसमान में एरोप्लेन्स उड़ते तो नजर आते ही रहेंगे। और अभी हमें आगे से भड़तल चौक से हम यूटर्न ले लेंगे क्योंकि राइट में यहाँ पर जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसका भी स्टेशन है और जो रेगुलर दिल्ली मेट्रो की लाइन है ब्लू लाइन वो सेक्टर 21 पर आती है, वो भी ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी आप देखें तो 27 पर हमने अपनी जर्नी शुरू की थी तो 29 हुआ है, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 मिनट में हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आगे भड़तल चौक से हम जो यू टर्न है वो ले लेंगे। पूरे रास्ते में आपको एक चीज तो महसूस हो रही होगी कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है एक नए सिरे से यहाँ पर खड़ा किया गया और एक मॉडर्न जो लुक है वो डेफिनेटली चाहे दिल्ली के हिस्से हो चाहे गुड़गांव के हिस्से हो उनको देता है और उसी हिसाब से यहाँ पर सड़कें भी काफी ज्यादा वाइड है, सड़कों की पूरी जो प्लानिंग है बनावट है वो भी आपको बेहतरीन नजर आएगी। और ये तो यहाँ पर भड़तल चौक है। गुड़गांव को आप देखें इस तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे से या दिल्ली को देखें, दोनों आपको बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नजर आएगी। हम यहाँ से यूटर्न ले रहे हैं, वरना अगर आप चाहें तो द्वारका के अंदर यहाँ से जा सकते हैं, जो UVR 2 एक्सप्रेसवे उसकी तरफ जा सकते हैं, या सामने यहाँ से आप देखें तो एयरपोर्ट की तरफ यहाँ से भी आप जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। हार्डली 7 मिनट के अंदर आप यहाँ से एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। बोर्ड आपको ब्लू कलर का ये जो नज़र आ रहा है ये एयरपोर्ट मेट्रो की इंडिकेशंस है जो कि यहाँ से आगे की तरफ हमें मिल जाएगा। और ये सारा भड़तल चौक का हिस्सा है जो कि समय के साथ काफ़ी पॉपुलर इंटरचेंज जो है वो हो चुका है, जबकि यहाँ पर पहले कोई भी सड़क नहीं थी। यशोभूमि भी 2023 के आसपास में यहाँ पर ऑपरेशनल हुआ है और ये जो पूरा नेटवर्क ऑफ रोड्स आप देख रहे हैं ये भी पिछले 1-2-1.5 साल में ही सारा यहाँ पर जो है वो ऑपरेशनल हुआ है और बहुत ही मेगा, चाहे एलिवेटेड ट्रैक्स हो चाहे अंडरग्राउंड ट्रैक्स हो, हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। लेफ्ट में यहाँ पर जो एयरपोर्ट का स्टेशन है अंडरग्राउंड में, उसका स्टेशन आपको नजर आ जाएगा। सेक्टर 25 का ये जो स्टेशन है 25 मिनट के अंदर या 24 मिनट के अंदर यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ये जो मेट्रो है वो आपको पहुंचा देती है। एयरपोर्ट जाना है तो वो तो हार्डली 10 मिनट में यहाँ से पहुंचा देगी। अगर आपको कनॉट प्लेस भी जाना है तो वो आप मान के चले 19 मिनट के अंदर यहाँ से पहुंच जाएंगे आप। तो इस तरीके की कनेक्टिविटी आज के समय में भी ये आपको देती है। और अभी अगर हम समय देखें कि कितना बजा है तो वो 5:27 पर हमने अपनी जर्नी वहां से स्टार्ट की थी टोल प्लाजा से और यहाँ पर 5:33 पर हम पहुंच चुके हैं। तो 6 मिनट में हम यशोभूमि का जो ये स्टेशन है वहां पर आ चुके हैं, जो SDLC स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट था उससे। और हम तो यू टर्न लेके आए, अगर आप डायरेक्टली यहाँ से अगर सीधा उस तरफ जाना चाहें तो हार्डली 2 या 3 मिनट ही आपको लगने। तो इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज के समय में दिल्ली के अंदर और गुड़गांव के अंदर तैयार है और ज्यादा इसको विकसित किया जा रहा है। चाहे गुड़गांव मेट्रो की कनेक्टिविटी है, चाहे वो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, चाहे वो एयरपोर्ट मेट्रो के थ्रू जो कनेक्टिविटी है, और भी काफी सारे जो एक्सपेंशन हैं वो चल रहे हैं और वो समय के साथ हम उसकी भी अपडेट आपको देते रहेंगे।
सो फाइनली हम अपनी जो वीडियो है उसके एंड में आ चुके हैं और यहाँ से हम जो अंडरपास है आगे की तरफ राइट में जाकर यहाँ से अगर यू टर्न लेना है तो उसके लिए भी बहुत खूबसूरत सा बनाया गया है। तो उससे हम, क्योंकि ये जो रास्ता है आगे गुरुग्राम की तरफ जा रहा है, हमें वापस दिल्ली की तरफ जाना है, तो यहाँ से ये जो अंडरपासेस हैं वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि कोई भी जो ट्रैफिक जाम वगैरह है किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। और ये यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमने इस तरफ का ये जो सारा हिस्सा, इसकी लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपको दी और किस तरीके का यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय में आपको लगता है, आप भी हमें कमेंट्स में बताएं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।